सबको खुशामदीद और चैनल पर दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बरक़ी मिगनातीसियत के एक सबसे बुनियादी तसव्वुर में गहराई से जाएंगे, यानी वो कुव्वत जो एक मुतहर्रिक चार्ज पर मिगनातीसी मैदान में अमल करती है। आपने इसे लॉरेंस फोर्स के नाम से सुना होगा। और इस वीडियो के आखिर तक ना सिर्फ आप ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, बल्कि ये भी जान जाएंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और ये भी कि हम इसका मसावात कैसे अखज़ कर सकते हैं। ये तबैयात की एक बुनियादी ईंट है जो ये वजाहत करती है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स कैसे काम करती हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स किस तरह छोटे ज़र्रात की शुआओं को रहनुमाई देते हैं। तो अपनी सोचने वाली टोपियां पहन लें और शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए मंजरनामा तैयार करते हैं। तसव्वुर करें कि आपके पास एक मुस्बत चार्ज है। आइए इसे Q कहते हैं और ये बस वहीं बैठा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा। अगर आप इसके करीब एक मैग्नेटिस ले आएं जिससे एक मैग्नेटिसी मैदान पैदा हो, तो उस चार्ज के साथ क्या होता है? जवाब है बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक साकिन चार्ज पर जामिद मगनातीसी मैदान की तरफ से कोई कुव्वत असर नहीं करती। ये एक निहायत अहम पहला नुक्ता है। जादू तभी होता है जब चार्ज हरकत करना शुरू करता है। अच्छा, अब आइए अपने चार्ज को हरकत देते हैं। फर्ज करें हमारा चार्ज Q अब रफ्तार V के साथ हरकत कर रहा है। कई तजुर्बात के जरिए तबीयत दानों ने दरियाफ्त किया कि जैसे ही ये चार्ज मकनातीसी मैदान B में हरकत करता है, इस पर एक कुव्वत असरअंदाज होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कुव्वत की सिमत है। ये ना तो हरकत की सिमत में है, ना ही मैग्नेटिसी मैदान की सिमत में, बल्कि ये कुव्वत, जिसे हम F कहेंगे, हमेशा चार्ज की रफ्तार और खुद मैग्नेटिसी मैदान दोनों के अमूद पर होती है। इसे यूं समझिए, अगर आपकी रफ्तार आगे की तरफ है और मकनातीसी मैदान आपके दाएं तरफ है, तो मुस्बत चार्ज पर लगने वाली कुव्वत सीधी ऊपर की तरफ होगी। ये तीन तरफा अमूदी ताल्लुक मैग्नेटिसी कुव्वत की खास पहचान है। यहीं पर दायां हाथ का उसूल बहुत काम आता है। अगर आप अपनी शहादत की उंगली को रफ्तार V की समत में और अपनी दरमियानी उंगली को मकनातीसी मैदान B की समत में रखें, तो आपका अंगूठा कुव्वत F की समत की तरफ इशारा करेगा। ये एक सादा लेकिन बेहद ताकतवर तरीका है जो आपको समझने में मदद देता है कि क्या हो रहा है। याद रखें, ये मुस्बत चार्ज के लिए है। अगर चार्ज मनफी हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो कुव्वत बिल्कुल मुखालिफ सिमत में होगी। तो हम जानते हैं कि कुव्वत चार्ज की हरकत और मिकनातीसी मैदान पर मुनहसर है। लेकिन कितनी कुव्वत? तजुर्बात ने हमें कुछ और बातें भी बताईं। सबसे पहले, अगर आप चार्ज Q की मिकदार बढ़ा दें, तो कुव्वत भी उसी तनासुब से बढ़ जाती है। चार्ज दोगुना करें तो कुव्वत भी दोगुना हो जाएगी। समझ में आता है ना? ज्यादा चार्ज, ज्यादा तामुल। दूसरा, अगर आप चार्ज की रफ्तार V बढ़ा दें, तो कुव्वत भी उसी तनासुब से बढ़ती है। जितना तेज चार्ज मैदान में हरकत करेगा, उतना ही ज्यादा धक्का या खिंचाव महसूस करेगा। ये भी बिल्कुल फितरी लगता है। तेज तामुल से ज्यादा मजबूत असर पैदा होता है। और तीसरी बात, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, अगर आप ज्यादा ताकतवर मगनातीस इस्तेमाल करें, यानी मगनातीसी मैदान की ताकत भी ज्यादा हो, तो कुव्वत भी उसी तनासुब से बढ़ जाती है। मैग्नेटिसी मैदान की ताकत दोगुना करें तो कुव्वत भी दोगुना हो जाएगी। तो हमारे पास तीन तनासुबी ताल्लुकात हैं: कुव्वत F, चार्ज Q, रफ्तार V और मैग्नेटिसी मैदान B के मुतनासिब है। हम इन मुशाहिदात को एक ही इजहार में जमा कर सकते हैं। F चार्ज Q, रफ्तार V और मैग्नेटिसी मैदान B के हासिल ज़र के मुतनासिब है। लेकिन अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। याद है हमने कहा था कि कुव्वत रफ्तार और मकनातीसी मैदान दोनों के अमूद पर होती है। कुव्वत की मिकदार इस जाविये पर भी मुनहसिर है जो रफ्तार के वेक्टर
और मैग्नेटिसी मैदान के वेक्टर के दरमियान बनता है। आइए इस जाविये को थीटा कहते हैं। कुव्वत सबसे ज्यादा तब होती है जब चार्ज मैग्नेटिसी मैदान की लकीरों के अमूद पर हरकत करता है, यानी जब थीटा 90 डिग्री हो। इस सूरत में 90 डिग्री का साइन 1 होता है। इसके बरक्स अगर चार्ज मगनातिसी मैदान की लकीरों के मुतवाजी या मुखालिफ सिमत में हरकत करे, यानी थीटा 0 या 180 डिग्री हो, तो कुव्वत 0 हो जाती है। चार्ज बगैर किसी रुकावट के सीधा गुजर जाता है, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। ये जावियाई इन्हिसार जाविये के साइन यानी साइन थीटा से जाहिर होता है। अब तबियातदान खूबसूरती को पसंद करते हैं और कारकर्दगी को भी। कीवा साइन थीटा लिखना ठीक है, लेकिन इसे जाहिर करने का एक ज़्यादा जामे और ताकतवर तरीका वेक्टर नोटेशन के जरिए है। यही वो जगह है जहां क्रॉस प्रोडक्ट आती है। दो वेक्टर्स मसलन वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक नया वेक्टर देता है जो ए और बी दोनों के अमूद पर होता है। इसकी मिकदार ए की मिकदार, बी की मिकदार और उनके दरमियान जाविये के साइन के हासिल ज़र्ब के बराबर होती है। क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये बिल्कुल हमारी मगनातीसी क़ुव्वत की मसावात की शक्ल है। तो हम मगनातीसी क़ुव्वत की मसावात को उसकी मुकम्मल वेक्टर शक्ल में लिख सकते हैं। फोर्स वेक्टर F बराबर है चार्ज Q के, जो वेक्टर वेलोसिटी V और मगनातिसी मैदान के वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी F बराबर है QV क्रॉस B। ये एक ही खूबसूरत मसावात हमें सब कुछ बता देती है जो हमें जानना चाहिए। अब अगर हमारे पास सिर्फ एक चार्ज ना हो बल्कि उनका पूरा बीन हो तो क्या होगा? जरा तसव्वुर करें कि एक तार है जिसमें बर्क़ी रो बह रही है। बर्क़ी रो क्या है? ये बस बहुत सारे चार्जेस, उमूमन इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठे हरकत करना है। तो एक बर्क़ी रो वाली तार को भी मगनातीसी मैदान में कुव्वत का सामना करना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या हम इसके लिए कोई मसावात आखिज कर सकते हैं। हमारी एक चार्ज वाली मसावात से शुरू करते हैं। F बराबर है QV क्रॉस B। एक सीधे तार के हिस्से को फर्ज करें जिसकी लंबाई L है। मान लें कि इस तार में फी यूनिट हजम N चार्ज कैरियर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उनमें से हर कैरियर पर चार्ज Q होता है और वो औसत ड्रिफ्ट वेलोसिटी V के साथ हरकत करते हैं। इस तार के हिस्से में कल चार्ज कैरियर्स की तादाद, उनकी तादाद, कसाफत और हिस्से के हजम के हासिल ज़र्ब के बराबर होगी। ये हजम तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया A को उसकी लंबाई L से ज़रब देने पर हासिल होता है। तो कल चार्जेस की तादाद NL है। पूरे तार के हिस्से पर कुल मैग्नेटिसी क़ुव्वत, जिसे हम F वायर कहेंगे, एक चार्ज पर लगने वाली क़ुव्वत को उस हिस्से में मौजूद कुल चार्जेस की तादाद से ज़रब देने के बराबर होगी। तो F वायर बराबर है NEL के, और इसे एक चार्ज पर लगने वाली क़ुव्वत यानी QV ज़रब B से ज़रब दिया जाता है। उसे थोड़ा सा तरतीब देने पर हमें मिलता है F वायर बराबर है N ज़रब Q ज़रब L ज़रब L, और क्रॉस प्रोडक्ट अभी भी मौजूद है। अब आइए इस कोसाइन वाले हिस्से को देखते हैं। N ज़रब Q ज़रब V ज़रब A। ये इजहार उन लोगों को मानूस लग सकता है जिन्होंने बर्क़ी रो का मुतालिया किया है। ये इजहार बिल्कुल बर्क़ी रो I की तारीफ है। बर्क़ी रो वो मिक़दार है जितना चार्ज फी यूनिट वक्त किसी नुक्ते से गुजरता है। ये बात सामने आती है कि I बराबर है N ज़रब Q ज़रब A। तो हम I को अपनी वायर पर लगने वाली क़ुव्वत के मसावात में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें वेक्टर्स के साथ एहतियात करनी होगी। हमारे असल मसावात में वायर के लिए रफ्तार का वेक्टर V था। हम वायर की अपनी रफ्तार के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उसमें बहने वाली रो की सिमत के बारे में बात करते हैं।
اس لیے ہم ایک لمبائی کا ویکٹر L متعین کرتے ہیں جو روایتی برقی رو I کی سمت میں ہوتا ہے اور اس کی مقدار وائر کے حصے کی لمبائی کے برابر ہوتی ہے۔ N ضرب Q ضرب V ضرب A والے حصے کو اسکیلر کرنٹ I سے اور رفتار کے ویکٹر V کو نئی لمبائی کے ویکٹر L سے بدل کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو برقی رو رکھنے والی وائر پر لگنے والی قوت کا ہمارا آخری مساوات ہے۔ وائر پر لگنے والی قوت کا ویکٹر F_wire برابر ہے کرنٹ I کے جو کہ لمبائی کے ویکٹر L اور مغناطیسی میدان کے ویکٹر B کے کراس پروڈکٹ سے ضرب دیا جاتا ہے یعنی FE_LXB۔ اس قوت کی مقدار ہے F برابر I ضرب L ضرب B ضرب سائن تھیٹا کے، جہاں تھیٹا اب کرنٹ کی سمت اور مغناطیسی میدان کے درمیان زاویہ ہے۔ یہ طاقتور مساوات ہر الیکٹرک موٹر کے پیچھے چار فرما اصول ہے جو مغناطیسی میدانوں کو استعمال کر کے وائر کے کنڈل کو گھمانے کے لیے قوت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ رہا آپ کے سامنے۔ ہم نے ایک سادہ مشاہدے سے آغاز کیا کہ ایک حرکت کرتی ہوئی چارج پر مغناطیسی میدان میں قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس قوت پر اثر انداز ہونے والے عوامل یعنی چارج، رفتار اور میدان کی شدت کو الگ الگ کر کے ہم نے بنیادی مساوات F برابر QVX بھی تیار کی۔ پھر جب ہم نے کرنٹ کو صرف حرکت کرتے ہوئے چارجز کا مجموعہ سمجھا تو ہم نے اس اصول کو مزید آگے بڑھایا۔ پورے تار میں موجود ذرات کی شعاع پر قوت معلوم کرنے کے لیے F برابر IL ضرب B2 چاہے وہ ایک ذرہ ہو جو خلا میں تیزی سے گزر رہا ہو یا ایک طاقتور الیکٹرک موٹر ہو، طبیعت بالکل ایک جیسی ہے۔ یہ اس بات کی خوبصورت مثال ہے کہ کس طرح ایک سادہ اور خوبصورت اصول ہماری دنیا میں وسیع اور اہم اطلاقات رکھتا ہے۔ آج میرے ساتھ برقی مغناطیسیت کے اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ اخذ کردہ نتیجہ آپ کے لیے واضح تھا اور اس نے آپ کو اس موضوع کی گہری سمجھ بنانے میں مدد دی ہوگی۔ دلچسپ موضوع ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں اور مزید طبیعیات کی کھوج کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹس میں ضرور پوچھیں۔ مجھے آپ کی رائے سننا بہت پسند ہے۔ اگلی بار تک جستجو میں رہیں۔